नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, जीबी में क्या शरारतें कर रहा है। ठीक है, इन मामलात में हमने कभी इंटरफेरेंस नहीं की कि वो किन किन ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो लोन उसके ऊपर भी है, आईएमएफ से लोन इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान ने जो है रास्ता बंद कर दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और हिंदुस्तान के साथ जो है पर्दे के पीछे जो है डील चल रही है और बातें चल रही है। ले रहे हैं या कि F-17 फलाना फलाना दहशतगर्द पूरा सिक्योरिटी पे खर्च करे। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताब ही नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, उसके मामलात, उसकी चीज़ें, उसके डिफेंस, उसकी फ़ौज, उसके बाकी चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उससे कमज़ोर हैं, हम उससे पूरी टक्कर। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों को देखकर पाकिस्तान तनाव में है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पोर्ट होते हुए भारत से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पोर्ट बीच में आसानी से आ रहा था और उससे ट्रेड ना करते हुए ईरान का पोर्ट, जाबार पोर्ट जिसे कहते हैं, उसका यूज करते हुए भारत से ट्रेड कर रहा है। और ये सब कुछ जब पाकिस्तानियों को पता चला तो पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत जानबूझकर हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब कर रहा है क्योंकि वो सारे मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर सके। ये पाकिस्तानियों का कहना। और पाकिस्तानी इस बात से भी मतलब अफगानियों को बुरा भला कहने से नहीं चुक रहे कि भैया मुस्लिम देश होके तुम हमारे साथ खड़े हो, ना कि भारत हिंदू काफिर के साथ। तो पाकिस्तान इस बारे में क्या कुछ रहे, आइए सुनते हैं। कि हमारी जो नई हुकूमत आई है उन्होंने प्लान किया है एक बार फिर आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए। तो एक बार फिर जो हमारी नई सरकार आईएमएफ से कर्जा लेने जा रही है, इंडिया ने इस पर आईएमएफ को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं, ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि लोन जो है वो डिफेंस पर यूज़ होता है और पाकिस्तान इसको दूसरे ममालिक में भेजता है। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस नए लोन के हवाले से जो हमारी सरकार आईएमएफ से एक बार फिर लेने जा रही है, लेकिन इंडिया को इस पर एतराज़ है? मैम, इसका तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। इंडिया खुद इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी का वो बना फिरता है, वो उसको पहले खुद अपने मामलात देखने चाहिए, फिर अगले मुल्क में मुदाखलत करनी चाहिए। कल अभी ये कल की बात है, जुम्मे की प्रेयर की, उनकी जो वीडियो आ रही थी सर्कुलेटर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि वो जुम्मे की नमाज में वो पुलिस आती है उनकी, वो मुसलमानों को नमाज में वलाते मार रहे होते हैं। तो उनको अपने मसाइल पे वो करना चाहिए। सर, इंडिया ने उस पर फौरी एक्शन लेते उस ऑफिसर को जो है सस्पेंड भी किया ना, तो पूरी खबर जो है वो हम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरी खबर हम तक नहीं पहुंचती तभी जो है नफरत और इंतशार बढ़ता है। इस पर फौरी एक्शन लिया गया और उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो एक
एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। कि आपकी बात ठीक होगी, मैंने पूरी खबर नहीं देखी, लेकिन ये है कि ये चीज़ उनके रूट्स में है, ठीक है ना। माइनॉरिटीज़ को डिफेंड करना ये आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आरएसएस की हिस्ट्री सबको पता है कि इंडिया में मोदी की इतनी प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट आई कैसे, इसी एजेंडे पे आई, आरएसएस के एजेंडे पे ये हुकूमत आई और इसी पे वो चल रहे हैं। तो एक वीडियो का आना और उसका बाद में ऑफिसर को जो है वो सस्पेंड करना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इनके रूट्स में है ये काम। तो इंडिया को स्पेशली माइनॉरिटीज़ पे तो वो चलो ख्याल रखते हैं हर बंदा, हर मुल्क, लेकिन ये कम से कम मुसलमानों के लिए उनको स्पेशल वर्क। ये अहमदाबाद के इतने बड़े मसले हुए पुराने ज़माने में, वो जो बाबरी मस्जिद वगैरह, तो मुसलमानों के लिहाज से ये काफ़ी रिलेक्टेंट है अपनी पॉलिसीज़ में। इनको ये करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल। अगर उन्होंने उसको सस्पेंड किया उस ऑफिसर को, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो सर ये जो हमारी नई सरकार एक बार फिर जो है आईएमएफ से लोन लेने जा रही है, इंडिया देखें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है कि पाकिस्तान को आईएमएफ को पाकिस्तान पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि लोन जो है जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं देखें इस वक्त पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक को एतराज़ है, सिर्फ इंडिया ही नहीं तमाम दुनिया के ममालिक को एतराज़ है कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहा है। ऐसा मुल्क जो कभी वापस करता भी नहीं है और लोन पे लोन लेता है और जिस मकसद के लिए लेता है उस पर यूटिलाइज भी नहीं करता। देखा दोस्तों, कई पाकिस्तानी ये अफगानिस्तान की और जो पाकिस्तान के रिलेशन खराब हुए वो खुद पाकिस्तान ने किए हुए, और वहीं पर कुछ पाकिस्तानी अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भैया हमने अपने हाथों से सारे रिश्ते खराब किए सारे पड़ोसियों से। ये पाकिस्तानी मानते नहीं है। पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आएंगे आपको कि भारत जानबूझकर करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, ईरान करवा रहा है या फिर अमेरिका करवा रहा है, पर ये नहीं कहते हुए नजर आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया मुस्लिम, गैर मुस्लिम, काफिर, हिंदू, इस तरीके से बातें कर कर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ये सीधा धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। भैया ये राजनीति ना सिर्फ है ना देश के अंदर लोगों को डिवाइड कर सकती है, बाकी अगर इंटरनेशनल देखा जाए ना तो वहाँ पे कोई भी देश हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखती है, अपना फ़ायदा देखती है, अपने लोगों का फ़ायदा देखती है। पाकिस्तान जैसा नहीं कि पाकिस्तान में सरकारें हो, आर्मी हो, मीडिया हो, सारा अपना फ़ायदा देखती है, लोग तक के, और जितना हो सके उतना पैसा अपने जेब में भरकर बाहर जाने की सोचती है। बाकी देश तुम्हारी तरह दोगले नहीं है, ना ही 2 नंबरी में 1 नंबर है। इसलिए पाकिस्तान की हालत आज यहाँ पर और दूसरे लोग अफगानिस्तान तक के तरक्की करने पर उतर आया है। सोच लीजिए पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात कहाँ रह गई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।